आप सभी को मेरा खूब प्यार भरा नमस्कार। तो आज चर्चा हुई थी चाय की, चाय के टी सेट की और चाय पीने के तरीकों के बारे में बताती हूँ। होता क्या था, अम्मा जो चाय बनाती थी उसमें क्या करती थी, पानी में चाय की पत्ती डाल देती थी, शक्कर डाल देती थी और उसको खौलाती थी। खौला के उसको ढांक दे के रख देती थी और एक साइड में दूध गर्म हो जाता था और फिर उसके बाद जब चाय की पत्ती नीचे तली पे बैठ जाती थी तो फिर उसमें दूध डालती थी वो। तो बड़ी टेस्टी चाय बनती थी उनकी। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, शॉर्टकट अपनाया कि क्या है कि शॉर्टकट में ये है कि अपना सीधे अदरक सब चाय की पत्ती दूध डालो, खौला लो और छान के पी लो ठाट से। तो हम लोग इस तरह से चाय पीते थे। हमारे पिताजी नहीं पीते थे ऐसे, उनको तो जैसे अम्मा चाय बनाती थी वैसे ही पीते थे। पेशे खिदमत नोश फरमाइए, चाय पीजिए। देखिए छोटा सा बिल्कुल टी सेट है, ये केटली है, ये मिल्क पॉट है, ये शुगर पॉट है। अब सिर्फ ये तीन चीजें और ये ट्रे है, तो ये तीन चीजें एक एमआर दे गया था। फिर मुझे लगा कि इनके संग ये कप बहुत प्यारे लगेंगे, जितनी चाय इसमें आएगी इतनी इन कपों में आएंगी। ये कप भी कोई एमआर दे गया था। देखिए कप भी, देखिए प्याली कैसी है। आपको चाय ठंडी करके पीना है, इस प्याली में डाल के पी लीजिए। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया है। तो ये है, ये मेरे ख्याल से तो कोई मिक्स्ड धातु का होगा ये। और ये दोनों कप स्टील के हैं। अब ये है दूसरा टी। इस टी सेट में देखिए, ये शुगर पॉट है, ये मिल्क पॉट है और ये टी के लिए है। पहले इसी तरह से लोग चाय पिया करते थे। एक स्ट्रेनर भी रखते थे, इसी में चाय की पत्ती डाल दिया और गर्म पानी डाल दिया और ये इसमें गर्म मिल्क है और शुगर है और बड़ी शान से चाय पीते थे लोग। कोई उसमें अदरक, कोई इलायची नहीं, बिल्कुल प्योर टी का जो टेस्ट होता था उस तरह से बड़ी शान से चाय पिया करते थे। ये मेरे फादर ने, पिताजी ने हमको शादी में गिफ्ट किया था। ये बड़े संभाल के रखा है मैंने इसको। एक बार हमारे कुछ लोग बैठने आए और इसी टी सेट में उनको चाय पेश की गई। तो वो लोग आज तक कहते हैं कि डॉक्टर साहब के यहाँ गए थे तो चांदी के यानी टी सेट में हम लोग को चाय आई थी। वैसे ये चांदी का तो नहीं होना चाहिए, हो भी सकता है कुछ मिक्स्ड हो, पर ये चांदी का तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये टी सेट देखिए, ये मेरे बेटे की शादी में गिफ्ट आई थी, कोई डॉक्टर साहब लाए थे। तो बड़ा प्यारा है, इसमें देखिए गोल्डन वर्क है पूरे में। ये देखिए इसकी केटली, बहुत प्यारी केटली, ये पूरा गोल्डन वर्क है इसमें। ये देखिए इसका ढक्कन है ये केटली का। चाय पिए तो किसी को पिलाएं, मजा आएगा उसको भी। पर है क्या कि अब तो थर्मस है, तो वो थर्मस में चाय रख दी जाती है, उसमें सर्व करते हैं उससे। अब ये केटली वाले जमाना ही थोड़ा चला गया, नहीं तो पहले केटली, टिकोजी वगैरह सब रख के अब बड़े कायदे से चाय पी जाती थी। पर अब ये कप और प्लेट तो काम आ जाएंगे, पर मैं इसको निकालती नहीं हूँ कि ये कप यूज कर लेंगे तो ये पूरा सेट बिगड़ जाएगा। इसलिए इसको ऐसे ही बंद करके रखा है कि जब किसी को ले जाने की इच्छा होगी जिन बच्चे को, वो मैं उसको गिफ्ट कर दूंगी। एक ये है देखिए टी सेट, ये भी बेटे की शादी में मेरी फ्रेंड है, उन्होंने गिफ्ट किया था। ये देखिए इसकी केटली है, बड़ी है, अच्छी है और वाइट है और बहुत प्यारे कलर्स के फ्लावर्स हैं इसमें। ये है इसका शुगर पॉट, ये है इसका मिल्क पॉट, ये देखिए। ये देखिए कप है, ये सॉसर है, बड़ा प्यारा है, कितना सुंदर है। देखिए ऐसे चाय पीजिए, मजा आ जाए बिल्कुल। और देखिए ये कप भी कुछ आए हमारे पास, ये वाले इस तरह के, ये गोल्डन, ये बहुत सुंदर लगते हैं। देखिए कितना प्यारा ये कप। अब है क्या कि हम दो लोग हैं तो हम लोग के अपने कप बंधे हुए हैं, मुझे किन कप में चाय पीना है, इन्हें किस कप में चाय पीना।
हम तो सुबह 2 बड़े बड़े कप चाय पीते हैं। इनका क्या है, इनकी चाय केटली में रख दी जाती, वो थर्मस में रख दी जाती है और ये अपना उसमें से चाय पीते हैं। मेरी चाय में अदरक नहीं डलती, इनकी चाय में अदरक डलती है। मुझे तो अपना सिर्फ चाय का जो मेन टेस्ट होता है, जिसमें ग्रीन टी भी होती है, वो चाय पसंद है। या तो ग्रीन टी मैं पीऊंगी, या जिसमें लिप्टन ग्रीन लेबल की टी होती है वो थोड़ा सा डाल के, और टाटा की गोल्ड लेबल, इन दोनों को मिला के उसके बाद चाय बना के पीजिए, मजा आ जाएगा। मेरे नाना जी के पास था बोन चाइना का पिंक कलर का, बहुत खूबसूरत सेट था। उसमें क्या था कि जैसे केटल का हैंडल है वो सिल्वर का कलर में था, ये केटली के ऊपर वाला हिस्सा ये सिल्वर था, और कपों के हैंडल सब सिल्वर के थे, यहाँ किनारों पे सिल्वर वर्क था। बहुत खूबसूरत लगता था वो। कप उसके थोड़े बड़े ही बड़े थे, केटली भी बड़ी थी, पर वो दिखने में इतने सुंदर लगते थे। पिंक कलर का, उसमें बिंदियां थी हल्की पिंक सी, वाइट सी, और थोड़ा ऐश कलर में, बहुत खूबसूरत लगता था वो सेट। और ऐसे अलमारी में, कांच की अलमारी में रखा रहते थे। वो सेट मुझे सबसे पसंद आता था, वो पिंक वाला। हम ढेर सारे भाई बहन, और हम लोग का क्या था कि साल में 2 बार या 1 बार नानी के यहाँ जरूर जाते थे। मैं इकलौती बेटी थी, तो नाना नानी को तो बहुत जरूरत लगती थी कि आए लोग, सारे बच्चे आए। तो हम लोग जब जाते थे तो रास्ते में आप ये सोचिए कि उस समय कोयले का इंजन चलता था, तो आंखों में भी कोयला जाता था, और फर्स्ट क्लास भी होता था, जो एसी नहीं होता था। वो मोटे मोटी गद्दियां तो होती थी उसमें बैठने के लिए, पर एसी नहीं होता था। बिस्तर भी आपको खुद ही लेके जाना पड़ता था, पानी आप लेके जाइए, खाना अपना लेके जाइए, बिस्तर भी लेके जाइए। तो होता क्या था कि यदि फर्स्ट क्लास में आप सफर कर रहे हैं तो वो जो वैरा चाय लेके आता था, बड़ा रॉयल्टी लगती थी कि हम बड़े रॉयल हो गए हैं। जो चाय वो वैसी पगड़ी लगाए, सफेद कपड़े बिल्कुल पहने, ऐसे हाथ में ट्रे लिए, ऐसे चाय लेके आ रहा है, और वाइट वाइट उसके रेलवे के जो बड़े वैसे कप होते हैं, उसमें चाय और शक्कर पत्ती सब अलग, शक्कर और वो दूध और चाय ऐसे अलग लेके आता था। और फिर आप ठाठ से चाय पियो तो वो चाय का मजा ही अलग आता था। उसको देख के ही बहुत अच्छा लगता था, जो वो चाय लेके ऐसे जगह जगह से, ट्रेन में से देखो तो यहाँ वहां लिए चले जा रहे हैं वो चाय लेके। तो बहुत हम लोग इंटरेस्ट आता था। हम यानी छोटे भाई बहन तो चाय कम पीते थे, पर उसको देख के बहुत अच्छा लगता था कि ये कैसे लेके चला जा रहा है, बड़ा सा साफा, वो उस तरह के अंग्रेजों के जमाने के उस तरह से चला जा रहा है। वो ये सब तो है देश की आजादी के बाद की बात है, बहुत पुरानी बात है, पर हम लोग को यानी छोटे थे और बहुत अच्छा लगता था वो सब देख के। इसके बाद क्या है कि जैसे ट्रेन मुड़ती थी तो कई बार तो ट्रेन के से ना अंगारे भी निकलते दिखते थे, कि फिर हम आंखें बंद कर लेते, आंखों में ना आए अंगारे कहीं। तो ट्रेन का सफर भी बड़ा अच्छा होता था। जैसे लंबा सफर है तो परिवार जैसे हो जाते थे, आपस में सब बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जानकारी ले रहे हैं, और कई बार परिचित भी निकल आते थे। तो यानी एक घरेलू सा माहौल हो जाता था सबसे बातें करते करते। और हम लोग का क्या था, हम लोग इतने भाई बहन, तो ढेर सारा खाना, बिस्तर, पानी। और पानी के लिए क्या था, पिताजी ने एक सुराही का स्टैंड बनवाया था लकड़ी का। अब भरी हुई सुराही और वो स्टैंड लेके चलना बड़ा मुश्किल होता था। तो ये लगता था कि इसको कोई कुली ही पकड़ ले तो ज्यादा अच्छा है। अब कुली को क्या था कि वो सारा सामान ला दे कि वो सुराही पकड़ के चले, और कुली लोग को भी कम थे, बहुत जल्दी जल्दी पड़ती थी कि ये ट्रेन आने वाली है या वो ट्रेन आ जाएगी, तो हमको यानी कमाई करनी है। तो हम लोग पे किसी को उससे सब लोग बचते थे, सब भाई भाई के क्या ये ना पकड़ाया जाए कहीं। तो वो जरूरत तो बहुत पड़ती थी पानी की। और एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग सब बैठे थे, हम लोग ने सोचा थोड़ी देर में खाना खाएंगे। सामने की बर्थ पे एक न्यूली मैरिड कपल बैठा था, तो वो खाना तो अपना संग लाई थी, तो पानी लेके नहीं चली थी। तो पिताजी कह रहे पानी अपन से मांगे की लग रहा है। हम लोग को भी लगा कि हम लोग इतने सारे लोग, इन्हें भी पानी देंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर उसने खाना खाया और फिर वो आई, उसने कहा कि पानी चाहिए था। तो पिताजी ने कहा कि अभी हम लोग ने भी नहीं खाया खाना, पर हम आपको पानी दे रहे हैं। तो दिया खैर पिताजी ने खाना, नहीं पानी उनको। तो वो चली गई पानी लेके। फिर अपना एक ही उनने वो लिया था सीट, तो दोनों जन अपना ऐसे करके लेट गए। इसके बाद हम लोगों ने खाया, पानी पिया।
एक बार क्या हुआ कि हम लोग ऐसे जा रहे थे, तो एक सीट पे एक चादर और दो लड़के, एक लड़का एक लड़की, और वो लोग बैठे हुए बस लगातार खिड़की के बाहर देख के बस गाना गा रहे थे दोनों लोग। और कोई स्टेशन आया और दोनों उतर गए, वो चादर ऐसी ले गए। पिताजी ने कहा कि ये लोग भाग के आए बिल्कुल, उस चादर को कोई हाथ नहीं लगाना, पकड़ कर देने वाले आएंगे। तो हम लोग को डर लगने लगा कि भैया ऐसा ना हो कि कोई कुछ कर बैठे या क्या है, पर वो निश्चित भाग के तो आए थे, क्योंकि उन लोग का जिस तरीका का रवैया था, उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा, बस दोनों खिड़की के ऐसे करके गाना ही गाते रहे दोनों लगातार। अच्छा, क्या है उस टाइम तो ये भी नहीं रहता था कि ट्रेन खड़ी है तो खड़ी है, अब किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती थी कि खड़ी है तो खड़ी है, जब चल देगी तो चल देगी। तो एक बार क्या, हमारे दोनों भाई बहुत शैतान थे, सबसे बड़े भैया और मझले भाई। तो छोटे मझले भाई को हम लोग छोटे दादा बोलते थे और बड़े भाई को बड़े दादा बोलते थे। तो ट्रेन आने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे और ये दोनों जाने कहाँ गायब हो गए। दोनों लड़ाई करने लगते थे, मारपीट तक, और वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतर के पटरियों पर दौड़ रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए। उस टाइम नया नया डीजल इंजन चला था, तो शंटिंग के लिए इंजन आ रहा होगा और उसकी आवाज ही नहीं होती थी जैसे और ये कोयले वाली गाड़ियों की आवाज होती है। और ये दोनों भाई गायब। अब ट्रेन पे बैठ गए, सारा सामान रख गया, ट्रेन चल दी, पिताजी ने जंजीर खींच दी। तब ये दोनों भाई भागते भागते आए और फिर ट्रेन में बैठे, तो वो जो थे उनने क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये गार्ड सामने किए, तो मैं तो समझ गया कि ये आपने जंजीर क्यों खींची है, फिर भी हमारा नियम है कि आपको जुर्माना, या तो जुर्माना भरिए या अपना एड्रेस दीजिए। तो पिताजी ने कहा ठीक है, हमारा एड्रेस ले लीजिए। तो पिताजी ने अपना खूब अच्छे से लिख के उनको दे दिया और वो लेके चले गए। ये बात उन भाइयों ने बताया कि वो तो हम लोग मर ही जाते, वो इंजन शंटिंग के लिए चल रहा होगा, उसने हॉर्न दिया, तब ये लोग को सुध आया कि अरे हम क्या कर रहे हैं, और भागे। फिर वो लोग उसके लिए घबरा के कि बिल्कुल यानी पास में आके इंजन ने वो अपना हॉर्न बजाया। और पिताजी ने क्या किया, पिताजी का बच्चन जी से बहुत ज्यादा बचपन के साथ ही थी एक तरह से, ये सोचिए, हरिवंश राय बच्चन जी। पिताजी उनको बड़ा भाई मानते थे। तो पिताजी ने, अम्मा ने कहा कि अब ये लोग वसूल करने आएंगे पैसा। पिताजी ने कहा हाँ, हमने बच्चन का नाम दिया है, उसी से जाके वसूल करेंगे। उसका ये एड्रेस दे दिया। अम्मा ने कहा बाप रे, आपने भैया का एड्रेस दे दिया, उनको जाके परेशान करेंगे। हमने कहा ये सब चीजें ऐसे थोड़ी होती है, तो बातें हैं। ऐसे एक छोटी लाइन की ट्रेन थी, हम लोग नेपाल जाते थे, तो वो छोटी लाइन की एक ट्रेन थी, वो कहीं तक छोड़ती थी। तो उसमें क्या था, टॉयलेट नहीं था और वो ऐसी थी, धीरे धीरे चलती थी। तो हम छोटे, हमको सुबह से लगा कि नंबर 2 जाना है। पिताजी ने कहा चलो, और ले गए और ट्रेन खिसकने लगी, धीरे धीरे चलने लगी। तो किसी तरह निपट के हम लोग भागे और थोड़ा दौड़ के फिर ट्रेन में चढ़ गए। तो कई ऐसे बातें हैं जो कभी जीवन में भूलती ही नहीं है। और नेपाल के राजा के संग हम लोग की फोटो भी है। उस समय महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव थे, तो उनका तो फिर पूरा परिवार ही खत्म हो गया। उनके साथ हम लोग की फोटो है, रानी रत्ना राजे के संग और महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव के संग। उस समय वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव एक कमरे में और उनकी एक बहन, वो हम लोग को दिखाई दिए थे, दोनों एक कमरे में थे। तो वो लोग भी देख रहे थे कि कौन लोग आए हैं, और इनको भी इच्छा होगी, हम लोग को भी उत्सुकता लगी कि बड़े खूबसूरत भाई बहन। वो यानी फोटो देखते थे तो वो इतने अच्छे नहीं लगते थे, पर सामने से जब देखा तो दोनों बहुत खूबसूरत थे। अम्मा में पिताजी में आपस में बहुत प्रेम था, तो और एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करते थे वे लोग। पिताजी अम्मा का बहुत आदर करते थे और अम्मा पिताजी का बहुत आदर करती थी, और दोनों बिल्कुल बड़े प्रेम से ही रहते थे। यानी झगड़ा वगड़ा तो कुछ समझ में नहीं आता था कभी इन लोग में झगड़ा वगड़ा हो। रात में अम्मा पिताजी के पाँव दाबती थी और पाँव दाब के ही सोती थी। ऐसे नहीं कि कुछ ज्यादा काम है, कुछ थक गई है तो वो पाँव नहीं दाबे। पिताजी को यूनिवर्सिटी जाते थे तो पान खा के जाते थे, अम्मा खुद ही अपने हाथ से पान लगा के देती थी उनको।
तो वो दिन अलग थे। हमारे पिताजी चाय के बहुत शौकीन थे। एक बार उनको नाक में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तब ये झांसी मेडिकल कॉलेज में हाउस ऑफिसर थे। तो ये पिताजी को ले गए अपने संग हॉस्टल में। अब हॉस्टल की चाय, इनको तो रेजिडेंस मिला था, कमरा, अपना बड़ा सा कमरा था, सब कुछ था उसमें, टॉयलेट वगैरह अटैच था, पर चाय वगैरह तो वो बाहर से ही आती थी, खाना भी बाहर से ही आता था। और पिताजी को वो चाय पीनी पड़ी। चाय के संग बिस्किट बहुत पसंद करते थे, तो बिस्किट तो सब रख दिए थे हमने साथ में, पर चाय का क्या था, चाय उनने पी, एक बार पी, 2 बार पी। उसके बाद उनको चाय से इतनी हेट हो गई कि वो जब अम्मा के पास भी गए ना, तो कई दिन चाय नहीं पी उन्होंने। उनको लगा कि वो बेचारे बड़े दुखी कि ये बेचारा कैसे वहां रहता है, मेरे हस्बैंड के लिए, कि कैसे रहता होगा, कैसे इतनी गंदी चाय पीता होगा। पर ये तो इन्हें तो ये कह रहे हैं कि मुझे तो कोई सी छाप की भी चाय दे दो तो पी लेता हूँ। तो आज बस यही बातें करनी थी आप लोगों से, और अगली बार फिर देखेंगे, कोई और बात किसी और विषय पे करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत मेरा प्यार भरा नमस्कार।